बाबा, दीपावली के 1 दिन पहले मेरे भाई को बुखार हुआ था। आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, हम क्या बताएँ? अचानक से बुखार हुआ, भाई को यहाँ ट्रॉमा सेंटर ले आए, वहाँ बोले कि जीबीएस सिंड्रोम की बीमारी है, हाथ-पैर सुन्न हो गया, काम नहीं कर रहा। वो बोले कि दवा उनका बताएँ कि प्रतिदिन 1,04,000 रुपए लगेगा और इसकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं कि वो ठीक हो पाएँगे कि नहीं। तो हमने कहा हमारा करौली शंकर महादेव ही बहुत, आपके बस की बात नहीं। मैं वहाँ तुरंत एडमिट करा के सीधे दरबार आ गया। बाबा माँ दरबार ने हमें बहुत कुछ दिया है। बाबा माँ बस हमारे भाई के ऊपर कृपा करिए, वो सही सलामत बच जाए परम पूजनीय महादेव के चरणों में कोटि खुश रहो कोटि बेटा, प्रणाम। प्रसन्न रहो, मस्त रहो। बाबा हम सुल्तानपुर से आए हैं, कुश भवनपुर से। तंत्र दीक्षा 4th लेवल में है और माता जी भी हमारी 4th लेवल में है। और बाबा, दीपावली के 1 दिन पहले मेरे भाई को बुखार हुआ था। आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, हम क्या बताएँ? अचानक से बुखार हुआ, भाई को यहाँ ट्रॉमा सेंटर ले आए, वहाँ बोले कि जीबीएस सिंड्रोम की बीमारी है, हाथ-पैर सुन्न हो गया, काम नहीं कर रहा। वो बोले कि दवा उनका बताएँ कि प्रतिदिन 1,04,000 रुपए लगेगा और इसकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं कि वो ठीक हो पाएँगे कि नहीं। तो हमने कहा हमारा करौली शंकर महादेव ही बहुत, आपके बस की बात नहीं। मैं वहाँ तुरंत एडमिट करा के सीधे दरबार आ गया। बाबा माँ दरबार ने हमें बहुत कुछ दिया है। बाबा माँ बस हमारे भाई के ऊपर कृपा करिए, वो सही सलामत बच जाए बहुत उसकी कष्ट में फोटो है। बेटा निकालो, फोटो। मतलब 1,04,000 रुपए रोज लेंगे उसकी और कोई ठीक होने की ज़िम्मेदारी कोई नहीं। गारंटी नहीं, चाहे 10 दिन लगे चाहे 50 दिन लगे। वाह रे जी। डॉक्टर साहब, धन्य हो। इस कलयुग में आपका कोई जोड़ नहीं है, अद्भुत हो आप। बहुत बहुत। एक पान की दुकान में माचिस खरीदो तो 1 आध रुपए की मिलती होगी, 8 आने 4 आने जितनी मिलती हो, गारंटी रहती कि जलेगी चलाओगे तो। दुकान वाला ये जी। नहीं कह सकता ले लो, जले चाहे ना जले तुम्हारी जिम्मेदारी। ऐसा कहता है क्या कोई? नहीं बाबा, नहीं कहता। नहीं गुरुदेव नहीं। आप कुछ भी सामान खरीदते हो कहीं भी तो वो क्या जी, कहता है? बिल्कुल ले जाइए, बिल्कुल सही है, चलेगा। जी। लेकिन डॉक्टर साहब धन्य हैं, हाथ जोड़ करके प्रणाम करता है पूरा विश्व आपको कि जम जहाँ सारी जिम्मेदारी आप ही की है। पेशेंट की जिम्मेदारी, पेशेंट के परिवार की जिम्मेदारी, ठीक करने की जिम्मेदारी उनकी नहीं, केवल इलाज करने की जिम्मेदारी उनकी है। काटने पीटने की, हाथ पैर अलग कर देने की, खोपड़ी अलग कर देने की जिम्मेदारी उनकी है, बाकी ठीक होने की जिम्मेदारी उनकी नहीं है। ठीक होना ना होना, मरना और जो कुछ होना आप ही की जिम्मेदारी। वाह रे डॉक्टर साहब, पूरा विश्व आपको प्रणाम कर रहा है। बड़ा विश्वास आपने बनाया है, धन्य है डॉक्टर साहब। ठीक होने की जिम्मेदारी नहीं है। फोटो देखो बेटा, वाह रे डॉक्टर साहब, वाह रे कलयुग। देखिए आप कहाँ पहुंच गया दुनिया। वकील भी कहता है चिंता ना करो, तुम्हारा केस जिता देंगे। कभी वकील नहीं कहता हाँ केस तो ले रहे भाई, जीतो हारो तुम्हारे भाग जाने, हम नहीं जानते कुछ। ऐसा कहता है क्या? लेकिन ये कहेंगे वो तुम जानो, ठीक होगा नहीं होगा हम नहीं जानते। हाँ साइन करो यहाँ। भविष्य बैलेंस ठीक है बेटा। तो डॉक्टर साहब ने रोग क्या बता दिया? जीबीसी सिंड्रोम ये का इसका मतलब क्या हुआ है? बताते हैं, नर्वस काम नहीं करता, ये अचानक बीमारी। देखो दरबार जो दिखा रहा है, क्या प्रॉब्लम हो। देखो ब्रेन में नसें सूख रही है, ब्रेन में जल की मात्रा कम हो गई है, कोमा में ले जाने वाली स्मृतियां है,
ब्रेन कोई भी मैसेज पकड़ नहीं पा रहा है। पैर सुन्न होते जा रहे हैं। जी, पैर हाथ काम नहीं कर रहा हाँ बिल्कुल। बेटा, और स्पाइन में बुखार आ गया है। जी, ठीक है, नर्व सूख रही हैं और लंबर के पास भी नर्व सूख गई हैं ऐसे, इसलिए सुन्नपन आ रहा है। ऐसे स्पाइन में भी नसें सूख गई बेटा, जी, ब्रेन में साथ साथ यहाँ पर भी। डीएनए में कै लोग रखे हो बेटा? 8 लोग हैं बाबा। डीएनए गड़बड़ है तुम्हारे यहाँ बहुत ज्यादा। यहाँ सब लिखा, सबसे ऊपर है लिखा डीएनए सबसे ऊपर गड़बड़। डीएनए गड़बड़ तुम्हारे यहाँ। पुण्य जो है इसीलिए उस पर सक्रिय नहीं है उसके पास बेटा। ज्यादा लोग, कई लोग डीएनए उसमें रखे थे महावन में, हमारी पत्नी थी बस, स्वयं पत्नी। इसीलिए कोई महावन का पुण्य सक्रिय नहीं बेटा। अगर महावन का पुण्य सक्रिय होता तो ये आता ही नहीं। ऐसा सूख रहा है, नसें, गर्दन, सिर ऐसे सूख रहा है बेटा, सब नर्व सूख गई। आंखें बंद करके भाई को देखो, आंख बंद करो, आंख बंद करो, मोबाइल में नहीं, आंख बंद करो। और इनके भाई को दरबार की ओर से एक दिवसीय महावन के पुण्य कांच प्रदान किया जाए, शिव सक्रिय कर दिया जाए। मृत्यु से भय नष्ट किया जाए, मृत्यु का भय नष्ट किया जाए, सभी स्मृतियां नष्ट की जाए, अभय प्रदान किया जाए, निर्भय किया जाए, सभी चक्र संतुलित कर दिए सक्रिय करके, बैलेंस। 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, आंख खोलो, बंधन खींचो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दवाइयाँ और डैमेज किया, दवाइयों ने तो और डैमेज कर दिया है बिल्कुल। उसके पेंक्रियास, लीवर, आंतें, आमाशय, किडनी, ये सब कैंसरस हो रहे हैं। इसके पास एक दिवसीय अनुष्ठान का उसका पुण्य होता है महावन का, तो ये सब जी, चीजें पहले से ठीक होना शुरू हो गई होती, स्मृतियां नष्ट हो जाती। इनकी स्मृतियां बेटा बनी हुई हैं, नसें गुरुदेव अंदर अकड़ वाइफ, गई और गांठें पड़ गई नसों में अंदर। जब वनडे हवन कराए थे, वाइफ के लिए करवाए थे, वाइफ अभी भी मैके में ही है। अब वो वो ठीक है, सारी वो गंदगी स्वस्थ है, वो वहीं टन है, उनकी दिक्कत नहीं है। समस्या जो भाई में है, ये समस्या बहुत बड़ी है। बाबा, अब आप ही के शरण चलो, में आए दरबार अब ने आप। पुण्य दिए उसको भी अपनी तरफ से, लेकिन जीवन भारी खतरे में है। जी, जीवन बहुत खतरे में है उसका। दरबार ने अपनी ओर से पुण्य दिया भी उसको महावन का। ठीक है, एक अर्जी लगा दो बाबा माता को, उसके लिए लगा देना तुरंत। तुम आंखें बाबा बंद थोड़ा करो जरा, कृपा करो बाबा। तुम आंखें बंद करो, इनकी बंधी बुद्धि खोल दी जाए। शिव 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः मृत्यु का शिवाय। भय नष्ट कर दिया जाए, अभय प्रदान किया जाए, इनको निर्भय किया जाए, बैलेंस। आंख खोलो, बंधन खींचो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आंख एक अर्जी लगा देना भाई के लिए जाके, ठीक है, बाबा माँ के पास एक अर्जी लगा देना। खुश रहो।